यूक्रेन पर हमले की गति लाते हुए रूस के रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन फौजियों ने खार्किव में भारतीय विद्यार्थियों के एक बड़े समूह को बंधक बनाया हुआ है। रूसी सेना के प्रवक्ता ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, हमारी सूचना के मुताबिक यूक्रेनी अधिकारियों ने खार्किव में भारतीय विद्यार्थियों के एक बड़े समूह को जबरन रोक कर रखा हुआ है, जो यूक्रेन सीमा से निकलकर बोल्गोरोड जाना चाहते थे। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने कहा है कि यूक्रेन में भारतीयों को बंधक बनाए जाने जैसी हमें कोई खबर नहीं मिली है। बगाची ने यह भी कहा कि युद्धात देश के मौजूद भारतीयों से विदेश मंत्रालय लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा, किसी भी विद्यार्थियों के बारे में बंधक होने जैसी कोई सूचना नहीं मिली है। हमने यूक्रेनी अधिकारियों से विशेष ट्रेनों की व्यवस्था करने का आग्रह किया है ताकि विद्यार्थियों को खार्किव से देश की पश्चिमी सीमा से सटे देशों में ले जाया जा सके। इससे पहले रूसी सेना के प्रवक्ता ने कहा था, दरअसल उन्हें बंधक बनाकर रखा गया है। रूसी सशस्त्र बल भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए सभी जरूरत कदम उठाने के लिए तैयार है और उन्हें रूसी धरती से अपने सैन्य विमानों का या फिर भारतीय सैन्य विमानों के जरिए घर भेजेंगे, जैसे भी भारत प्रस्ताव रखेगा। रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के दक्षिण शहर खेर्सन को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि शहर के मेयर का कहना है कि खेर्सन अभी भी यूक्रेन के हाथों में है और शहर रूस के कब्जे में नहीं है। वहीं रूस यूक्रेन में काफ़ी तबाही मचा रहा है और इस देश के कई शहरों को तबाह करने में लगा हुआ है। रूस के अनुसार इस युद्ध में अभी तक 498 सैनिक मारे गए हैं। यह पहला मौका है जब रूस की ओर से इस युद्ध में उसके कितने सैनिक मारे गए इसकी जानकारी दी गई है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तीसरे विश्व युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि अगर यह युद्ध होता है तो इसमें परमाणु हथियार शामिल होंगे और यह विनाशकारी होगा। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास के अनुसार लावरोव ने अल जजीरा टेलीविजन चैनल को दिए एक साक्षात्कार में कहा, तीसरा विश्व युद्ध विनाशकारी परमाणु युद्ध होगा। साथ ही लावरोव ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की इस टिप्पणी पर भी जोर दिया कि तीसरा विश्व युद्ध मॉस्को के खिलाफ वॉशिंगटन के कड़े प्रतिबंध का एक विकल्प होगा। लावरोव ने कहा, रूस अपने खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों के लिए तैयार था, लेकिन वह हैरान है कि कार्रवाई ने खिलाड़ियों और पत्रकारों को भी प्रभावित किया है। यूक्रेन में फंसे उत्तर प्रदेश के कुल 1279 छात्र छात्राओं को सुरक्षित भारत लाने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। इन छात्र छात्राओं में से 161 छात्र छात्राओं की घर वापसी भी करा दी गई है। बचे हुए 1118 छात्र छात्राओं को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है और उनकी घर वापसी की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है। ऐसी विषम परिस्थितियों में देश के विभिन्न प्रदेशों के साथ साथ यूपी के छात्र छात्राओं को सुरक्षित लाने के लिए केंद्र सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को लगाया है। यह मंत्री 4 देशों में कैंप कर रहे हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के राहत आयुक्त रणबीर प्रसाद को नोडल अधिकारी बनाकर यूक्रेन में फंसे लोगों को सकुशल लाने का बीड़ा उठाया था। रणबीर प्रसाद ने बताया कि प्रदेश के राहत आयुक्त कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया और 1070 नंबर पर 15 लाइन्स की हेल्पलाइन भी शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए छठे चरण का आज मतदान जारी है। छठे चरण में जिन 10 जिलों में मतदान हो रहे हैं उनमें है गोरखपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर शामिल है। सुबह 9 बजे तक 8.69% मतदान हुआ है। आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बूथ पर जाकर वोट डाला। उन्होंने वोट डालने के बाद कहा, मुझे उम्मीद है कि लोग बड़ी संख्या में मतदान करेंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी रिकॉर्ड बनाएगी और बड़ी संख्या में सीट जीतेगी। इस चरण में कई दिग्गज की प्रतिष्ठान दांव पर लगी हुई है। इनमें से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी, पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सहित राज्य में कई मंत्री शामिल हैं। महाराष्ट्र विधानमंडल का सत्र आज से शुरू हो रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष अब उनके इस्तीफे को लेकर लगातार हंगामा कर रहे हैं। यही हंगामा आज विधानसभा के अंदर और बाहर भी देखने को मिल सकता है। सत्र के ठीक एक दिन पहले सरकार की ओर से आयोजित चाय पार्टी में सीएम उद्धव ठाकरे ने विपक्ष पर आक्रामक नजर आए।
शिवसेना प्रमुख ने बीजेपी को सांप का बच्चा बताते हुए कहा, हम 30 साल से इस सांप के बच्चे को दूध पिला रहे थे। अब यह सब चल रहा है। बता दें कि शिवसेना और भाजपा 30 साल तक एक दूसरे की सहयोगी थी और महाराष्ट्र के साथ चुनाव लड़ रही थी। मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा, रोज कोई उठता है और दाऊद इब्राहिम का नाम लेने लग जाता है। हिम्मत है तो दाऊद को पकड़ कर ले आए। क्यों नहीं ले आते? पाकिस्तान जाकर नवाब शरीफ के यहाँ केक खाते हैं, दाऊद को दबोच क्यों नहीं लाते?